हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक एरे को किस तरीके से हैंडल करेंगे और उसकी लिस्ट हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट, एरे, मैप फंक्शन, हम फॉर लूप क्यों नहीं यूज़ करते, ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इनमें से एक या दो क्वेश्चन इंटरव्यूज़ के अंदर पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। जो भी क्वेश्चन हो मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना। राइट, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। एरे बनाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मैप फंक्शन का यूज़ क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, और बेसिकली हम रिएक्ट के अंदर मैप फंक्शन ही क्यों यूज़ करेंगे, एक लिस्ट को दिखाने के लिए फॉर लूप क्यों नहीं यूज़ करते। दोनों को मैं आपको ये दिखाऊंगा कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, दोनों का एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। देन उसके बाद में हमारी एक लिस्ट बना देंगे हम एरे के साथ में। राइट, जैसे हमारी लिस्ट बन जाएगी, यहाँ पे नेम की लिस्ट रहेगी। लेट से कुछ मैं नेम ले लूंगा, अनिल, पीटर, ब्रूस एंड समथिंग, और उसकी मुझे लिस्ट दिख जाएगी HTML के अंदर। राइट, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट थोड़ा मोटा माटी बताऊं तो जैसे कि अभी के लिए हमारे पास आइटम क्या होंगे एरे के अंदर, नेम होगा। अब नेम में क्या होगा, नेम अनिल, पीटर, ब्रूस, ऐसे। बट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, नेम की जगह पे पूरा एक ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर नाम के साथ साथ उसका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर ऐसे रहेगा पूरा का पूरा। राइट, सो उसको हम लिस्ट में बनाएंगे और लास्ट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा। आप चाहो तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर अटैम्प्ट भी कर सकते हो, और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है अगर आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो। सो ये वीडियो बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन से भी भरी पड़ी है और बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे, क्योंकि जब फ्रेशर से पूछते हैं ना कि आप लोग मैप फंक्शन यूज़ करोगे या फिर फॉर लूप यूज़ करोगे। राइट, क्योंकि दोनों ही डाटा को लूपिंग के लिए यूज़ में आते हैं, तो वो बोलते हैं फॉर लूप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से नहीं तो एटलीस्ट जब से उन्होंने C++ पढ़नी शुरू करी है तब से वो फॉर लूप ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैप लूप उन्होंने शायद कभी यूज़ करा हो या फिर जब से जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तब से उनको पता हो। राइट, तो वो फॉर लूप ज़्यादा रिकमेंड करते हैं और उनको कन्फ्यूजन रहती है कि हम यहाँ पे मैप फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप क्यों नहीं यूज़ कर रहे। सो सारी कन्फ्यूजन भी यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, मैप फंक्शन। ओके, सबसे पहले मैं एक एरे बना लेते हैं। राइट, कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स से स्टूडेंट्स। राइट, एस स्मॉल कर लेता हूँ बिकॉज हम स्मॉल रखते हैं बेसिकली कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स वगैरह के नाम। राइट, और यहाँ पे कुछ नेम ले लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अनिल, देन सिद्धू। राइट, देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से सैम, और लेट्स से पीटर। 4 काफ़ी है लिस्ट बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं मैप की। मैप फंक्शन भी बेसिकली लूपिंग के लिए यूज़ होता है। राइट, आपके एक एक एरे के एलिमेंट को ट्रैवर्स करता है और उसको अगर आप चाहो तो प्रिंट वगैरह करवाना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। राइट, एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, स्टूडेंट्स डॉट मैप। राइट, और ये बेसिकली अपने आप में लेता है एक फंक्शन एज एन पैरामीटर, और यहाँ पे इसके एक फंक्शन लेता है एज एन पैरामीटर, और इसके फंक्शन के अंदर भी एक पैरामीटर रहता है। उसमें आप चाहे आइटम डाल दो, यहाँ पे आई डाल दो, की डाल दो, जो भी आपका मन करे वो डाल दो। राइट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आइटम, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आइटम। राइट, सो ये आप देखोगे क्या प्रिंट कर देगा, इनके नाम प्रिंट कर देगा। थोड़ा सा मैं इधर रखता हूँ इसको। इसने क्या करा, अनिल, सिद्धू, सैम, और पीटर, जो भी हमने यहाँ पे एरे लिया था उसके नाम प्रिंट कर दिए। राइट, और इसके अंदर हम कुछ चाहे तो इंक्लूड भी कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे माय नेम इज, इस तरीके से। राइट, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, माय नेम इज अनिल, माय नेम इज सिद्धू, माय नेम इज सैम एंड ऑल। राइट, ऑल राइट, सो ये तो हमारा हो गया बेसिकली मैप का काम। अब फॉर लूप क्या यूज करता है, मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर लूप। इसमें लेता हूँ लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्टूडेंट डॉट लेंथ। राइट, और चलेगी आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। राइट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम कंसोल यूज़ करूँगा जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ करी है, और यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा आइटम आई। राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन फॉर लूप। राइट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंस क्या है। लेट मी चेक, यहाँ पे आइटम नहीं है,
यहाँ पे स्टूडेंट्स है बेसिकली, राइट, बिकॉज हम स्टूडेंट के ऊपर लगा रहे हैं ना एरे, तो आइटम तो हमने यहाँ पे कहीं पे लिया नहीं, आइटम तो यहाँ पे था ऊपर वाले मैप फंक्शन में। अगेन मैंने कुछ प्रॉब्लम करी है क्या? नॉट एट ऑल, इसको जस्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी नेम आ रहे हैं और यहाँ पे भी नेम ही आ रहे हैं, बट ये फॉर लूप के अंदर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे मैप फंक्शन क्यों यूज़ करेंगे, एरे फंक्शन क्यों नहीं यूज़ करेंगे? इसका एक रीज़न होता है, जब हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं ना, वहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैप सपोर्ट करता है बट फॉर लूप सपोर्ट नहीं करता है, राइट। सो अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इसका। अभी के लिए मैं इन दोनों कर रहा हूँ कमेंट, राइट। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले मैं लूँगा एक मैप फंक्शन, जो हम सही तरीका है वो करके देखते हैं। स्टूडेंट डॉट मैप, और मैप के अंदर मैं यहाँ पे बेसिकली यूज़ करूँगा एक वही एरो फंक्शन, और यहाँ पे लूँगा बेसिकली आइटम की जगह मैं यहाँ पे डाटा ले लेता हूँ, राइट, ताकि आपको ये ना लगे कि हर बार क्या हमें आइटम यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट एक डिव लेना है, h1 टैग ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और यहाँ पे लेंगे हम डाटा, राइट। और अब हम देखते हैं कि क्या दिख रहा है हमें। डाटा मुझे लेना है एज एन जो ये वाला आइटम है JSX के अंदर, राइट। तो यहाँ पे अनिल, सिद्धू, सैम सब आ गया, दैट्स ग्रेट। तो क्या मैं इसी तरीके से फॉर लूप भी यूज़ कर सकता हूँ? ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक फंक्शन और इसी को उठा लेते हैं ना, हमें इतनी मेहनत करनी क्यों है, इसी को उठा लो। और अब इसके अंदर जो h1 टैग है मैं ये उठा लेता हूँ इसी तरीके से, राइट। कमेंट हैं जो इनको हटा देते हैं हम, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है स्टूडेंट आई, राइट, मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप चेक करोगे जैसे ही मैंने इसको यूज़ करा है, राइट, यहाँ पे इसको मैं, चलो ठीक है, एक और थोड़ा सा नीचे करके, जैसे मैंने JSX यूज़ करी है ना, यहाँ पे इसके बाहर भी मैं यूज़ कर देता हूँ इस तरीके से, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, राइट, इसने बोल दिया अनएक्सपेक्टेड टोकन, बिकॉज जैसे ही मैंने फॉर लूप स्टार्ट करा इसको समझ ही नहीं आया कि रिटर्न के अंदर हम फॉर लूप भी दे सकते हैं। इसीलिए हम कभी भी फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, हम इसके अंदर बस मैप फंक्शन ही यूज़ कर सकते हैं। यस, फिल्टर वगैरह जैसे कुछ और मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ना कुछ मतलब होता नहीं है, राइट। सो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम इज दिस, नेम इज अनिल, नेम इज सिद्धू, सैम एंड पीटर, दैट्स ग्रेट। सो ये हमें चीज़ पता चल गई। अब इनका कोई काम नहीं है, हम इनको हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। ऑल राइट, सो अब हम एक चीज़ और करते हैं, जहाँ पे मैंने नेम ले रखे थे ना, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से नेम से, और सिमिलरली एक एरे बनाता हूँ, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उसका नाम और उसके साथ में उसका ईमेल एड्रेस भी आए और साथ में उसका नंबर भी आए, राइट। तो हम कैसे करेंगे? अगर मैं यहाँ पे लूँगा नेम अनिल, और फिर मैं यहाँ पे लूँगा मोबाइल नंबर, लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया 000, और फिर मैं अगर ईमेल लूँगा, ईमेल एड्रेस लूँगा लेट से anil@test.com। तो पहली बात तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर ईमेल कौन सा है, इसके अंदर नाम कौन सा है, इसमें फ़ोन नंबर कौन सा है। और दूसरी चीज़, खुद अपने आप में अलग अलग आइटम हो गए हैं, जैसे कि हम इसमें नेम थे तो एक आइटम रहा ही नहीं, राइट। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स, राइट। इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम नेम। अब यहाँ पे नाम आएगा लेट से अनिल, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं ईमेल एड्रेस कोमा लगा के, और इसके अंदर आ सकता है लेट से anil@test.com, और यहाँ पे आ सकता है कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट से 000, राइट, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम एक बेसिकली अगर एक यूज़र की एक नाम से ज़्यादा डिटेल है ना, एक से ज़्यादा डिटेल, अगर यहाँ पे एज होती तो यहाँ पे 10, 20, 30 लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पे एक बहुत सारी कलेक्शन ऑफ इमेज है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इस तरीके से लिखते हैं। अब दूसरे यूज़र की कैसे लिखूंगा मैं? कोमा लगाएंगे और एक और सेकंड, और कोमा लगाएंगे और फिर थर्ड, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिद्धू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैम, राइट। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिद्धू, सैम नंबर 111222 222, और
लेट्स से एट अ लास्ट एक और ले लेते हैं, पीटर। थ्री थ्री थ्री, राइट। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, अब जब इसको हैंडल करने जाओगे ना तो अब इसने मना कर दिया। इसने बोला कि लेगेसी ऑक्टल लिटल आर नॉट अलाउड इन अ स्ट्रिक्ट मोड, राइट। सो अब ये क्या है, हमें ये नहीं पता, राइट। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है कि जब हम यहाँ पे नॉर्मली 222 वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसको समझ में नहीं आ रहा। इसको एक्चुअली ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ये और है, तो इसको यहाँ पे 888 वगैरह कर दो, राइट। तो एक्चुअली कोड समझ में नहीं आ रहा उसको, राइट। इस तरीके से अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे इसने क्या करा, देखो यहाँ पे इसने बोला ऑब्जेक्ट इज नॉट वैलिड फॉर रिएक्ट चाइल्ड, राइट। तो अब इसको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई है, इसको ये प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा आ गया है, ये पहले तो एक नाम आ रहा था, अब इतना सब कुछ आ गया। कहता मैं इसको कैसे शो करवाऊँ, ये मेरी बस की चीज़ नहीं है। तो ऑल राइट, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए डॉट नेम यूज़ कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से यहाँ पे नेम आ गया, ऑल राइट। तो हम सोचते हैं कि चलो नेम तो आ गया, अब ईमेल एड्रेस के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोमा दिस, और यहाँ पे लिख सकते हो ईमेल एड्रेस, राइट। सो अब हमारे पास ईमेल एड्रेस भी आ गया, बट ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा आपको, थोड़ा सा इसको स्टेबल बनाते हैं। स्टेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल लेता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे एक टेबल लूँगा कुछ इस तरीके से, टेबल, और मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूंगा, राइट। और यहाँ पे मैं TR लूँगा, TR, यहाँ पे इस TR को बंद कर दूंगा, राइट। और इस सब को यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से लिखूँगा TD, उसको मैं बंद कर दूंगा, TD, इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे मुझे TR बंद करना है, एक्चुअली TD बंद नहीं करना, राइट। और यहाँ पे मैं बेसिकली लूँगा यहाँ पे डेटा डॉट नेम, और अब मैं यहाँ पे लूँगा डेटा डॉट ईमेल एड्रेस, और अब मैं यहाँ पे लूँगा डेटा डॉट कॉन्टैक्ट। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब हमें थोड़ी सी टेबल जैसी लग रही है, बट इसमें कुछ टेबल का बॉर्डर वगैरह नहीं आ रहा, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे लेंगे हम बॉर्डर इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा बॉर्डर भी दिख गया है आपको, राइट। और राइट, तो अगर आपको यहाँ पे एक हेड भी चिपकाना है तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रख दो इस टेबल के बाहर, राइट। और यहाँ पे आपका आ जाएगा अभी के लिए, यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो नेम, ईमेल एड्रेस, एंड एट द लास्ट कॉन्टैक्ट, राइट। मच बेटर। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल बन सकती है। सो ऑल राइट, इसको रिफ्रेश करते हैं, सब ठीक चल रहा है। सो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली है। देखो फंक्शन क्यों मैप फंक्शन क्यों यूज़ करना है, लूप क्यों नहीं यूज़ करना, लिस्ट के साथ हमने देख लिया, और ऑब्जेक्ट्स के साथ में एरे कैसे यूज़ करते हैं देख लिया। अब बात आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की, और ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक देखो यहाँ पे जब आओगे ना तो आपको वार्निंग दिखेगी, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रोब। सॉरी, आपको ये बताना है कि ये क्या वार्निंग है, किस वजह से आई है, और कैसे इसको रिजोल्व कर सकते हैं, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि देखो अब यहाँ पे जो लिस्ट है ना आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, मुझे पता है। बूटस्ट्रैप की लिस्ट इसमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो आपको पहले बता चुका हूँ, राइट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आने वाली वीडियो में, कि बूटस्ट्रैप की लिस्ट हम इसके साथ में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर हम एक वैलिडेशन के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, और फिर बाद में APIs वगैरह कॉल करने के ऊपर वीडियोज़ लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।